बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं उन पे बात करनी है। उसमें ये है कि जनाब पीटीआई ने शुक्रिया अदा किया है पाक फ़ौज का। ये आपको बताना है किस तरह पीटीआई ने शुक्रिया अदा किया। और साथ ये है कि बांग्लादेश की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है पाकिस्तानियों के लिए और अच्छी खबरें हैं। और साथ ये है कि भारत के साथ बराबरी के से निपटा जाएगा। और इंतहाई खुफिया मालूमात हैं जो कराची से आई है, जो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले जो बात करनी है वो ये कर लेते हैं कि आपको पता है कि पीटीआई के दोस्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा खफा रहते हैं। और इमरान खान की जो जेल है उसके उनके बाहर ना निकलने की वजह से अक्सर वीलॉग्स पे डेली निकाल के हमारे दोस्त सोते हैं। तो वो फिर भी इमरान खान साहब अंदर हैं, ज़ाहिर सी बात है अदालतों के ज़रिए वो बाहर आ जाएंगे। लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मैं खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ। और शुक्रिया अदा उन्होंने किस किस का किया है? उन्होंने शुक्रिया जो अदा किया है वो उन्होंने हुकूमत का किया है, वफाक का किया है और पाक आर्मी का किया है। पाक आर्मी का किया वो इसलिए कि तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में 10 अजला मुतासर हुए थे, जिसमें बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था। और दूसरा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हर वक्त जो है वो साथ दिया है जनाब वफाक ने भी और पाक फ़ौज ने भी। और बाकी उन्होंने कहा है कि सैलाब के दौरान जाम बहक जो लोग हैं उनके लिए 20 लाख और ज़ख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपया मुख्तस किया गया है। और पाकिस्तान आर्मी के 3 यूनिट अभी भी बहाली के इक़दाम मसरूफ़ हैं। वफाक और पाक आर्मी की जानब से मदद पर फिर भी असी शुक्रिया अदा करने हैं। ये जनाब चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से ये कहा गया। मैंने कहा फौरी तौर पे मैं आपको बताऊं। और पाकिस्तान के लिए दूसरी जो पाकिस्तान के लिए अहम खुशखबरी है वो ये है कि बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़े की शर्त ख़त्म कर दी थी। ये दोस्तों सुन लो तुसी। और बांग्लादेश से 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा की शर्त ख़त्म कर दी गई है। अब सफारती पासपोर्ट रखने वाले अफराद को दोनों मुल्कों के दरमियान सफ़र के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होएगी। और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो हैं 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए हैं। और जहाँ इनकी बांग्लादेश की नेशनल सिटीज़न पार्टी NCP के वफ़द से मुलाकात हुई है। और दूसरा ये है कि ये भी जो इसहाक़ डार साहब हैं जनाब, ये भी कोई 13 साल बाद बांग्लादेश पहुँचे हैं। तो बांग्लादेश के साथ हमारी मोहब्बतें जो हैं वो जनाब बिल्कुल बढ़ चुकी हैं और हम बड़े खुश हैं। हमारे भाई हैं बंगाली और बंगाली भाई हमारे दिल के अंदर रहते हैं। भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगने का वक्त जनाब ख़त्म हो चुका है। और ख़ास तौर पे वो जो वक्त था उस पे जो स्टैंप लगी है वो आपको पता है कि वो मई के महीने में और 6-0 जब किया था हमने, जब उनके 6 त्यारे सुट्टे सन, उस तो बाद सर स्टैंप लाती सी। तो जो स्टैंप लगी है उसके बाद अब कहा जा रहा है कि भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगने का वक्त अब गुजर चुका है। अब हम पहले तो कहते थे अमन के लिए कि आओ हम मिल बैठते हैं, लेकिन अगर तुसी नहीं हट रहे और तुम लोगों का नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, जिससे हमारे चीनी भाई भी यानी कि हलाक हुए हैं और TTP को सपोर्ट भी राह कर रही है और BLA जैली आर्मी टाइप जो ग्रुप है टौटों दा वो भी राह उसको सपोर्ट करती है। तो चेयरमैन हैं जो क्रिकेट बोर्ड के भी और वज़ीर दाखिला भी हैं और हुकूमती नुमाइंदे अक्सर कहते हैं भाई साढ़े तो बहुत ज़्यादा तगड़ा बंदा है। तो वो मुझसे नकवी है और उन्होंने कहा कि भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगने का वक्त गुजर गया है। जो कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पे ही अब होगा। और फिर उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। ये जो आपको पता है एशिया कप में पाक भारत मैच से मुतल्लक जो सवाल वहाँ पे कहीं हुआ है, क्योंकि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
अजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की थी और उन्होंने कहा कि एशिया कप में पाक भारत मैच से मतलब सवाल पर कहा कि टीम की सबसे बड़ी सपोर्ट ये है कि कौम इनके साथ खड़ी है, वो है कौमी टीम बिला वजह तनकीद बंद की जानी चाहिए और तो है खिलाड़ी दुबई में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, टीम की परफॉर्मेंस मज़ीद अच्छी होगी, सिलेक्टर्स प्रोफेशनल हैं और इन्हें मेरिट पर फैसला करने का कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत से मुज़ाकरात की भीख कोई नहीं मंगनी, ना ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੜੋ ਪਰਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੜਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਦਮਾਸ਼। तो इसलिए उन्होंने कहा जी साडा कोई ताल्लुक नहीं, ਅਸੀਂ कोई हुण नहीं कहना कि ਤੁਸੀਂ आओ तो भाई मंगो मुज़ाकरात करो, असी ये नहीं कहना। भारत के साथ जो भी बात होगी उन्होंने कहा जी हुण असीं बराबरी की सतह ते करांगे। काम पाता पाकिस्तान ने, इन्ना दिल खुश किया होया ना पाकिस्तान अजे तक वही लुड़ियां डाल रहे हैं और पाकिस्तानी वैसे बहुत माशाल्लाह खुश हैं और खुशी कायम दायम रखे, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो हालात बहुत ख़राब हैं। भारत के अंदर लोग वहाँ पे मायूसी का शिकार हैं कुट खाने के बाद। उन्होंने कहा असीं समझ संग साड़ी बहुत सेना बहुत तगड़ी है तो सेना ने तो साड़ी मंजी उल्टा ठकवा दी है, तो वो सेना भी गई तो मोदी भी गया, तो RSS की आइडियालॉजी भी गई। तो भाईजान ये सच्ची बात है मेरे दोस्तों। तो बहरहाल राह का नेटवर्क आपको पता है कि पाकिस्तान में ऑपरेट करता है, TTP के लिए भी ऑपरेट करता है, BLA के लिए ऑपरेट करता है, अंदर से भी ऑपरेट करता है और बॉर्डर के ऊपर भी बैठ के ऑपरेट करता है। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कि DGISPR ने पूरे सबूत देखते सन, पूरे सबूत उन्होंने टाउटां दे इत्थे पाकिस्तान जे टाउट ने जिनको वो इस्तेमाल करते हैं और उनका हाजिर सर्विस मेजर मूजर लंगू लपोर जो भी है RSS वाला या कोई गाँव मूत्र पीने वाला वो जनाब वहाँ बैठ के तो हमारे लोगों के साथ राब्ते में था। तो वो हमने उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी, तो वो जो सामने ले आए थे DGISPR साहब, तो वो इससे बड़ी और तो कोई हमारे पास नहीं है। कुलभूषण यादव असी वैसे अपने कोल रखिया है और पायलट एक असी सुटता सी उन्हों का, उन्होंने वैसे बाहर वापस भेजता सी खुश। असी कहा कि जाओ यार तुहानू एज ए गुड जस्चर बाजवा आइडियालॉजी सी चल रही मुल्क च, तो वो बाजवा साहब वही सुन के सारे टैंकों च जनाब तेल कोई नहीं थे, हालांकि झूठ बोला है उन्होंने। कराची से राह का एक नेटवर्क जो है वो पकड़ा गया, शहर में सेफ हाउस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग है जो अभी मेरे सामने आई है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची से भारत के खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राह का नेटवर्क पकड़ा गया है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD ने 8 जुलाई को गिरफ्तार किए गए 4 भारतीय जासूसों की दहशतगर्दी कार्रवाई के साथ बेनकाब कर देती है। और कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CPO जो है उन्होंने कहा, एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने साफियों को बताया कि राह ने दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के लिए कराची में अपना नेटवर्क बना रखा था। एजेंटों को टारगेट किलिंग की कार्रवाई के लिए खतीर रकम फराहम की गई। कराची में दहशतगर्दी के सेफ हाउसेज में मौजूद थे और एडिशनल IG महकमा दहशतगर्दी जनाब CTD आज़ाद खान ने बताया है कि CTD सिंध और वफाकी हिसास इदारों ने मुश्तरक कार्रवाई की और कराची में भारतीय जो खुफिया एजेंसी है राह का बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। बदीन के 45 साल अब्दुर्रहमान के कत्ल की तहकीकात से राह नेटवर्क जो है का सुराग लगाया गया। अब्दुर्रहमान की 18 मई को टारगेट किलिंग की गई थी और तहकीकात के बाद नेटवर्क की एक रिपोर्टिंग एजेंसी पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजमान के खिलाफ मजीद तहकीकात CTD को मुंतकिल कर दी गई थी। तहकीकात में राह का किरदार वाज़ेह तौर पर सामने आया। राह की माली और लॉजिस्टिक मदद से दहशतगर्द नेटवर्क चलाया जा रहा था। कराची में दहशतगर्दों के लिए राह का सेफ हाउस कायम था और टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। आज़ाद खान ने मजीद बताया कि राह के एजेंट संजीव कुमार उर्फ फौजी ने खलीजी रियासत में काम करने वाले पाकिस्तानी सलमान और जो अरसलान है उनको एजेंट बनाया और सलमान ने उमैर सजाद उबैद और शकील पर मुश्तकिल टारगेट किलर्स गैंग बनाया। राह ने दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग के लिए खती रकम फराहम की। राह की तरफ से जो फंडिंग के लिए रकूम बैंकिंग तरसीलात के जरिए हुई। एडिशनल IG ने बताया कि कराची और दीगर शहरों में भी बम धमाकों और दहशत गर्दी में राह के मुलव्वस होने के शवाहिद भी सामने आए हैं और राह के गिरफ्तार टारगेट किलर से बरामद असला में 9mm पिस्तौल, 30 बोर पिस्तौल और
25 मार्टर शेल शामिल हैं। कार्रवाइयों के दौरान एक बम भी बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि CCTV ने इस वजह से दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजमान ने रा के लोकल एजेंट के तौर पर काम करने का इतराफ़ भी कर लिया और मुलजमान का ताल्लुक कालदम तंजीम SRA से भी है साबित हुआ है और गिरफ्तार अफराद ने कराची में दहशत गर्दी के मुख्तलिफ मनसूबों का इतराफ़ किया। समझ आ रही है? तो भाई ये काफ़ी लंबी चौड़ी एक डिटेल आई है और जो मुलजमान पहले से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद था, ऐसे ही अनासर को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे कबल पिछले मुकदमात में रैकी करने वाले लोग पकड़े गए। ये पहली बार है कि रैकी करने वाले खुद ही किसी टारगेट को हिट करने वाले मुलजमान बराह रास्त पकड़े गए हैं। बैरून मुल्क फरार होने वाले मुलजम सलमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला की मदद उनसे ली जाएगी। तो ये जो आपको पता है दोस्तों कि जब इसराइल और ईरान की जंग लगी थी और इसराइल ने ईरान पे हमला किया था, तो मोसाद जो रा की एजेंसी है, जो मोसाद जो इसराइल की एजेंसी है और जो रा जो है इंडिया की एजेंसी है, ये इन्होंने मिल के रा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी ईरान में इसराइली मोसाद को, जिसकी वजह से बहुत सारे वहाँ पे जासूस थे और वहाँ पे भी ईरान की फ़ौज के ऊपर हमले किए गए और बहुत बड़ा नेटवर्क था मोसाद का और उसका साथ दिया था रा ने। और रा ने जनाब जो लोग हायर किए हुए थे, बहुत सारे अफ़गानी भी थे जो ईरान में वहाँ पे मौजूद थे। तो ये रा जो है और जो इंडिया है उसके साथ दुनिया की नाराज़गी मेरे दोस्तों एम नहीं है। ये लुचताल देने ये बनी बहुत घटिया RSS की आइडियोलॉजी और हमेशा से इन्हों की जी पॉलिसी रही है वो डबल गेम कर देने थ्रू आउट। तो ये डबल गेम ही है, फिलहाल पकड़े जा चुके हैं। पाकिस्तान ने सोवियत के टाइम पे आपको याद होगा कि अमेरिका के साथ ही खड़ा हुआ था पाकिस्तान, लेकिन भारत अमेरिका नाल भी खड़ा होया सी और नाल रशिया नाल भी सोवियत के नाल भी खड़ा होया सी। ते बहुत घटिया लोग ने, इन्हों को बचो, इन्हों के ड्रामे शरामे और इन्होंने फिल्मों का भी बाईकाट करो और साथ साथ इनका गोदी मीडिया का तो खैर देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी गोदी मीडिया का कोई क्लिप आपके सामने आ जाया करे तो लाजमन ओसते पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद या फिर गोदी मीडिया मुर्दाबाद ज़रूर लिखा करें। तो ये है दुश्मन की चालें जो हमारे सामने आई हैं और ये खुफिया मालूमात थी जो आपको मैंने बताई हैं। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में चंद और अहम खबरों के साथ मैं हाज़िर हो जाऊँगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।